वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम हाउ टू किल जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, अब मैं आपके उसकी थीम और लिटरेरी डिवाइसेस शेयर करूंगी। इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। द पोइम फोकसेस ऑन द इमोशंस ऑफ अ सोल्जर हु किल्स अनविलिंगली ड्यूरिंग द वॉर। इस तमाम पोइम में जो है एक सोल्जर की इमोशंस के बारे में हमें बताया गया है, उसकी जज्बात के बारे में हमें बताया गया है। हु किल्स, जो कत्ल तो करता है अनविलिंगली, लेकिन खुशी से नहीं, अच्छे दिल के साथ वो नहीं मारता है, उसका दिल नहीं करता है। ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान वो कत्ल तो कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, तो उसकी इमोशंस के बारे में हमें बता रहे हैं। ही फील सिंपैथी विद द सोल्जर ही किल्स, जिसको वो मार रहा है उसके साथ वो सिंपैथी फील करता है, उसके साथ वो हमदर्दी रखता है। एज इट सीम्स ऑब्वियस दैट ही डज नॉट कंसिडर हिम हिज एनिमी, क्योंकि साफ नज़र आता है, ये बात बहुत क्लियर है कि वो सोल्जर जिसको वो मार रहा है उसको अपना दुश्मन समझता ही नहीं है, वो उसको मारकर खुश नहीं है, वो उसके लिए कोई नेगेटिव टर्म्स यूज़ नहीं करता। द ट्रेजेडी ऑफ वॉर इज हाइटेंड बाय द फैक्ट दैट बोथ द किलर एंड द किल्ड आर विक्टिम्स एंड नो वन इज द विनर। कहते हैं जंग की ट्रेजेडी यहाँ पर उसने बहुत हाइटेंड की है, उसको बहुत ज़्यादा लोग देख सकते, हाईलाइट किया है बाय द फैक्ट, इस हकीकत के साथ दैट बोथ द किलर एंड द किल्ड आर विक्टिम्स, जो मार रहा है और जो मर रहा है दोनों विक्टिम्स हैं, दोनों हमदर्दी के काबिल है। जो किलर है वो भी तो खुश नहीं है, वो भी तो एक ऐसा काम कर रहा है जिसको पसंद नहीं है। दोनों जो है वो विक्टिम्स है, कोई इसमें से जालिम नहीं, दोनों मजलूम हैं। एज नो वन इज़ द विनर, और उनमें से कोई भी नहीं जीता, ना मारने वाला और ना ही मरने वाला, क्योंकि कोई भी खुश नहीं है, किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। सो दिस वाज द थीम ऑफ द पोइम, जो मतलब वो जंग के बारे में बता रहे कि जंग जो है वो किस तरह की चीज़ है। नेक्स्ट इज़ पोइट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। इसे मैंने बताया था वीडियो में, यहाँ पर मैंने रिटर्न आपको दिया है। कीट डगलस जो था 1920 टू 1944, देखिए इसकी एज आपको जो है इसकी उससे भी पता चली होगी। डगलस कीट वाज अ स्टूडेंट व्हेन ही वाज इनलिस्टेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में जब वो स्टूडेंट था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनलिस्ट किया गया था। ही रोड पोइम्स अबाउट वॉर इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, थोड़ा ही अरसा था फिर उसके पास, उसने उसके में पोइम्स लिखी जंग के बारे में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में, सीधे सीधे अंदाज में। ही वाज किल्ड इन द वॉर इन 1944 एट द एज ऑफ 24, और 5 साल के बाद ही, जिसमें कुछ अरसा उसने ट्रेनिंग में भी गुजारा, 1944 में जंग के दौरान जो है उसकी डेथ हुई। लिटरेरी डिवाइसेस में सिमिली हमारे पास इस्तेमाल हुई है। व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, ऑलरेडी मैं सिमिली पे वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल करके, तो उसको सिमिली कहते हैं। डेथ लाइक अ फेमिलियर, यहाँ पर लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ, डेथ एक दोस्त की तरह, एक वाकिफ़ की तरह, एक शनासा की तरह आई, जैसे वो उसे जानती हो। लिटरेरी डिवाइसेस में नेक्स्ट हमारे पास मेटाफर। इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, सिमिली की तरह ही है, लेकिन उसमें लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल होता है और इसमें जो है नहीं इस्तेमाल होता, डायरेक्ट बोला जाता है। डेथ इज़ कंपेयर टू अ वेटलेस मॉस्कीटो, इसमें बताया गया है कि डेथ इज़ अ वेटलेस मॉस्कीटो। तो वहाँ पर ही जो है मैंने आपको क्लियर किया था कि जो है क्या है, एक मेटाफर है। ये नहीं कहा गया कि लाइक वेटलेस, बल्कि कहा गया कि वो एक वेटलेस मॉस्कीटो था और वो आया। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूँ। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जब हम नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दें, नॉन ह्यूमन थिंग्स को जब हम इंसानी क्वालिटीज़ दें, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, द बॉल फेल इन माई हैंड, इट्स सेइंग, बॉल मेरे हाथ पे गिरी, उसने गाना गाया। तो बॉल तो सेइंग नहीं, किसी नॉन ह्यूमन है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो दिस इस जुमले में पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। डेथ लाइक अ फेमिलियर हेयर्स एंड लुक, डेथ एक दोस्त की तरह जो सुन रही थी और देख रही थी, वो आई। ठीक है, एक फेमिलियर, एक दोस्त की तरह वो चल कर आई। यहाँ पर भी डेथ को भी एक जो है एक ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है दी गई हैं। हैज़ मेड अ मैन ऑफ डस्ट ऑफ अ मैन ऑफ फ्लैश, ये वही कॉन्टिन्यू है कि डेथ जो है एक फेमिलियर की तरह आई, उसने एक फ्लैश के इंसान को, गोश्त के इंसान को एक मिट्टी के इंसान में बदल दिया। हैज़ मेड, तो यहाँ पर भी उसको इंसान की तरह जो है डेथ को पेश किया गया है। नेक्स्ट इज़ लिटरेरी डिवाइस में विजुअल इमेजरी। अच्छा, इमेजरी इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है अंडर द पैराबोला ऑफ अ बॉल। इमेजरी, विजुअल इमेजरी ये है कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जिससे हमारे जहन में कोई पिक्चर बने। ठीक है, हम इमेजिन कर सकें। अंडर द पैराबोला ऑफ अ बॉल, एक बॉल जो है जब
ये जुमला जब हम सुनते हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बॉल जो हवा में जा रही है वो गई और फिर नीचे आई। अ चाइल्ड टर्निंग इनटू अ मैन, हमारे जहन में आता है कि जब से वो बच्चा था बाद में वो एक मर्द बन गया। आई लुक्ड इनटू द एयर टू लॉन्ग, मैंने हवा में देखा बहुत दूर तक। ये सारे हमारे जहन में पिक्चर बनाते हैं, तो ये विजुअल इमेजरी है। द बॉल फेल इन माई हैंड, हमारे जहन में आता है एक हाथ और एक बॉल। इन द क्लोज फिस्ट, क्लियरली पिक्चर हमारे जहन में आती है एक बंद हाथ की, ठीक है। नाउ इन माई डायल ऑफ ग्लास अपेयर्स, डायल ऑफ ग्लास जो है हमारे जहन में गन की स्क्रीन आती है। द सोल्जर हु इज़ गोइंग टू डाई, हमारे उस पर हमें सोल्जर नज़र आता है। ही स्माइल्स एंड मूव्ड अबाउट इट फेस, अब हमें दूसरे सोल्जर को हम इमेजिन कर सकते हैं जो मुस्कुराता है और एक ख़ास अंदाज से चलता है, ठीक है। ये है विजुअल इमेजरी सारी। द वायर टचेस हिज फेस, साथ में ये भी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी जो गन की स्क्रीन है, सामने वाला सोल्जर जो मुस्कुरा रहा है, वो लाइन जो होती है स्क्रीन की उसको टच करती है, जो ये शो करती है कि अब वो बिल्कुल जो है निशाने पर आ गया है। दिस इज नाउ ऑडिटरी इमेजरी भी इसमें इस्तेमाल हुई है। वो विजुअल इमेजरी थी। ऑडिटरी इमेजरी का मतलब ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे हम कोई जो हमारे सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील कर सके, जैसे हमें कोई आवाज़ जो है हम फील कर सकें, ठीक है। इट्स सेइंग इन द क्लोज फिस्ट, ओपन ओपन बिहोल्ड अ गिफ्ट डिजाइन्ड टू किल। बॉल जब हाथ में आई तो उन्होंने कहा, उसने गाना गाया। अब ये अल्फाज जो है उसने बोले, ये जुमला उसने बोला, ओपन ओपन बिहोल्ड a gift designed to kill. नेक्स्ट इज आई क्राई नाउ। ये नाउ की आवाज़ तो बहुत क्लियर जो है मेरे माइंड में आती है, क्योंकि गन उसके हाथ में है और वो एकदम चीखता है कि यही वो वक्त है जब मैंने ट्रिगर दबाना है। सो दिस इज ऑडिटरी इमेजरी। लिटरेशन मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। लिटरेशन वो है ऐसे वर्ड्स सिमिलर साउंड्स के रिपीटेशन, ठीक है, करीबी करीबी अल्फाज में जब एक जैसा साउंड जो है वो रिपीट हो, इसे लिटरेशन कहते हैं। ओपन ओपन, तो ओ की साउंड जो है, सिमिलर साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं और वॉल साउंड भी हो सकते हैं। हैबिट ऑफ हिस, करीब करीब में एच की साउंड आ रही है। मैड अ मैन, ठीक है। एम अम्यूज्ड, ए की साउंड आ रही है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स भी रिपीटिशन है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स की, कॉन्सोनेंट की, वॉल साउंड्स की नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स की। और ये लफ्ज़ के शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ फ्लैश, एफ साउंड जो मैंने अंडरलाइन किया है वो रिपीट हो रहा है करीबी करीबी। एम अम्यूज्ड, एम साउंड। बॉल फेल, एल की साउंड। ओपन ओपन, इसमें डबल कॉन्सोनेंट्स है, पी और एन रिपीट हो रहा है। डायल ऑफ ग्लास, एल। स्माइल्स एंड मूव्स, इसमें भी कॉन्सोनेंट्स 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। स्माइल्स में 2 दफ़ा एस है और साथ में मूव्स में एस है एंड में। इसी तरह स्माइल्स में एम है और मूव्स के स्टार्ट में भी एम है। दिस सॉसरी आई डू, दिस में एस में जो है साउंड रिपीट हो रही है, सॉसरी के स्टार्ट में है और यहाँ पर सी बी है, ठीक है, क्योंकि सी की जो साउंड है वो एस की साउंड आ रही है। दिस सॉसरी 3 टाइम जो है रिपीट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंस है। ट्रैवल इनटू, टी की साउंड रिपीट हो रही है ट्रैवल के स्टार्ट में और इनटू में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम हाउ टू किल। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।